नमस्कार। यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद देश के अंदर एक रिपोर्ट आई, खबर आई, जिसमें कहा गया कि इस बार 2019 की जो परीक्षा थी उसमें 44 मुस्लिम विद्यार्थी का चयन हुआ है। लोग इस संबंध में और इस सफलता के पीछे क्या राज हैं उसको जानना चाहते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को जानने के लिए एक तथ्यात्मक विश्लेषण तैयार किया है, जो सने सने इस बात को इंगित करता है कि किस प्रकार से देश के मुसलमानों को इस देश की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकारों के द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं और सरकारें किस प्रकार से उनको लेकर के आई हैं। आप देखिए, सर्वप्रथम 1977 में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया और 1994 में नरसिंह राव की सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का गठन किया। 2005 में देश के मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन को लेकर के दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको हम और आप सब सच्चर कमेटी के रूप में जानते हैं। 2005 में इस कमेटी का गठन होने के बाद 2006 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में उसने बहुत सारी चीज़ों के लिए अनुशंसाएं की और सरकार को बताया कि उनको क्या क्या करना चाहिए। उसी दौरान 2006 में अल्पसंख्यक मामलों के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया और मनमोहन सिंह जी की सरकार में प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई। आपको वो बात भी ध्यान होगी जब मनमोहन सिंह जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मुस्लिमों की भागीदारी इस यूपीएससी में बढ़ती रही। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में उर्दू साहित्य का एक विषय रखा गया। अब उर्दू का जो विषय रखा जाएगा उसको वही परीक्षार्थी लेंगे जो उर्दू को पढ़ते होंगे और उनकी कॉपियाँ भी वही जांचेंगे जो उर्दू को जानते होंगे। अब बाकी जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इसको बाकी के सारे लोग मुझे लगता है पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू को जानने वालों लोगों की संख्या मुस्लिमों के बाहर शायद बहुत सीमित होगी और इस विषय को लेने वालों की संख्या भी बहुत सीमित होगी। अब देखिए कि इस दिशा में जो लगातार प्रयास हुए कि किस प्रकार से यूपीएससी में मुस्लिम विद्यार्थियों का चयन हुआ, उसके लिए कुछ संस्थान भी हैं, जैसे ज़कात फाउंडेशन नाम का संस्थान है जो इस प्रकार की तैयारियां कराने के लिए काम करता है। दूसरा अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी है। तीसरा जाकिया सल्फिया एक संस्थान है। एक अल बरकत इंस्टीट्यूट है। अलीहा यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अंजुमन हमीए मुस्लिमीन के नाम से एक संस्थान है। अंजुमन इस्लाम के नाम से एक संस्थान है। अंसार अरबिक कॉलेज के नाम से एक संस्थान है। अल जाकिया अल इस्लामिया नाम का एक संस्थान है। बीमेन इस्लामिया कॉलेज के नाम से एक संस्थान है। चौधरी नियाज मोहम्मद कॉलेज के नाम से एक संस्थान है। हारुल हुदा इस्लामिक के नाम से एक संस्थान है। हमदर्द विश्वविद्यालय के नाम से एक संस्थान है। जमाल मोहम्मद कॉलेज है और जामिया अरफिया के नाम से है। जामिया मिलिया इस्लामिया है। जाकिया नूरिया अरबिया है। मदरसा अल बशियत ऐसा करके एक संस्थान है। तो ये बहुत सारे संस्थान जो हैं वो मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए, यूपीएससी में प्रोत्साहित करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए इशारा एजुकेशन का एक सिस्टम चल रहा है। अब आप प्रतिशत देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस प्रकार का प्रतिशत है। 2010 में जो कुल विद्यार्थी उर्दू साहित्य में बैठे थे उनमें से 8.5% को सफलता मिली। 2011 में जो विद्यार्थी बैठे थे उनमें से 40.9% को सहायता मिली। मतलब ये प्रतिशत जो है
उर्दू साहित्य के विषय को लेकर के जो लोग उस परीक्षा में बैठे थे। 2012 में इनका प्रतिशत 22.2 था, 2013 में इनका प्रतिशत 17.9 था, 2014 में इनका प्रतिशत 19.4 था। 2013 में 30 विद्यार्थी सफल हुए, 2014 में 34 विद्यार्थी सफल हुए, 2016 में 50 विद्यार्थी सफल हुए, 2015 में 36 ने सफलता प्राप्त की, 2018 में 28 ने सफलता प्राप्त की और 2017 में 52 ने सफलता प्राप्त की। 2016 में जो 50 विद्यार्थी सफल हुए थे उसमें से 14 विद्यार्थी जम्मू कश्मीर के थे। ये मैं जो सफलता का जो आंकड़ा जो दे रहा हूँ, सब मुस्लिम विद्यार्थियों का जो यूपीएससी में सफल हुए हैं। 2019 में कुल 829 लोगों का टोटल चयन हुआ है, जिसमें से 804 सामान्य श्रेणी के हैं, 78 EWS है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम से जिनका रिजर्वेशन हुआ है, 251 अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, 129 SC हैं, 67 ST हैं और 44 मुस्लिमों का चयन हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हैं जो जिस प्रकार से चयनित हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें किस क्रम से किस प्रक्रम के साथ ये आ रहे हैं, ये एक देखने की बात है और इस पर जानने की आवश्यकता है। धन्यवाद।